वहाँ मम्मी से मिलने आया देना पड़ेगा, उसका परमिशन लगेगी ना भाई। तो फाइनली सारा काम हो चुका है, लेकिन मैं आवाज़ चल रही है यू आर द ग्रेट सल्लू। तो वो आए थे ना तो मैं बिजी हो गई। तो वैसे तो मम्मी को बेड रेस्ट बोला है, लेकिन वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अजमेर से। और आज बहुत सारा है काम, घर में बहुत दिन बाद आया ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है बाहर साइड पे। और तो सबसे पहले कामों में लगते हैं अच्छे तरीके से। और अम्मी को तो बेड रेस्ट बोला है, इंपॉर्टेंट है, तो अम्मी है बेड रेस्ट पे और मैं जाती हूँ बाहर काम करने। उल्लू सा बक जाए से। तो ये वाला जो क्लिप है ना, ये मॉर्निंग का है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैं गई थी अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और उससे पहले मैंने डैडी को ब्रेकफास्ट बना के रेडी कर दिया था, डैडी को दे दिया था। और उसके बाद डैडी को जाना होता है इसलिए। और फिर मैंने अम्मी के लिए भी, अम्मी को डाइट वाला हेल्दी खाना बोला है, मतलब नॉर्मल वाला जो लाइट होता है वैसा। तो अम्मी के मैंने साइड में एग बॉईल पे कर दिए थे। और यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। तो मैंने बनाया था, सोचा था पहले कुछ पोहा वगैरह बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आमलेट बना लेती हूँ। तो मैंने सिंपल सा एक आमलेट रेडी कर लिया था। और डॉक्टर ने अम्मी को ज़रूरी से बेड रेस्ट तो बताया ही है। तो नाश्ता मैंने बना के रेडी कर लिया है। और आप सोच रहे हो कि मैं बनाती हूँ या मुझे आता नहीं होगा। नहीं, हाँ मुझे सब कुछ आता है, लेकिन हाँ मैं मतलब जैसे मेरी अम्मी मुझ पे ही डिपेंड नहीं, मेरी अम्मी सब बनाती हैं और मुझसे ज़्यादा जायका मेरी अम्मी कहती है कि तेरे हाथ में जायका है, लेकिन मैं कहती हूँ अम्मी के हाथ में जायका है। A few moments later. ये देखो कितना सारा कचरा हो गया है। मतलब कार तो यहाँ पे हमने खड़ी कर दी थी इस जगह पे, और इतना सारा कचरा हुआ है। और फिर ऊपर से ना एक तो ये हो जाता है, अखबार वाले को भी मना करना भूल जाते हैं हम, तो उसको भी मना करना भूल गए। और ये देखो ये कचरा, क्या ही बेड़ा गर्क हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, खैर इसको क्लीन करना पड़ेगा। बहुत सारा हो रहा है उधर से इधर से, और मुझे बहुत सारा सामान है ना हटाना भी है, फेंकना है मुझे ये समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत दिन बाद मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कि मैं सब कुछ हटा दूँ या सब कुछ फेंक दूँ। और मैं गई थी ना जब, तो मैं सारी चीज़ों को जगह पे करके सारी सफाई करके फिर गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है पेड़ को हिलाते हूँ। ये जो पेड़ है ना, ये है जामुन का पेड़, और ये इतना बड़ा है माशाल्लाह से। इसके ऊपर भी कहानी है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ, शॉर्ट ही है ना तो इसलिए बताती हूँ। तो ये ना जो मेरे बड़े नाना है ना, उनके जब प्लॉट था ना, तो उन्होंने ना इसको ना इसको छोटा सा था, ये बहुत छोटा सा पेड़ था, तो उन्होंने इसको फेंक दिया था। फिर मेरे डैडी का जैसे मेरे डैडी को दिख गया कि इन्होंने फेंक दिया, तो है ना मेरे डैडी वहीं बैठे थे। मेरे डैडी बोले कि बाबूजी इसमें ना आएगा, ज़रूर आएगा इसमें फल। तो है ना उन्होंने बोला नहीं आएगा बिटिया ऐसे बोलते ना, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन है ना डैडी ने बोला आएगा, मैं लगाऊंगा घर पे। तो उन्होंने बोला तुम ले जाओ, तुम लगाना और फिर बताना कि आता है कि नहीं आता। और ये आज इतना बड़ा है माशाल्लाह से, और माशाल्लाह इसमें बहुत सारे जामुन भी आते हैं। तो बस यही है, अब इसमें जामुन आएंगे ना जब मैं आपको पूरा व्लॉग बना के दिखाऊंगी किस तरीके से हम तुड़वाते हैं। और माशाल्लाह से 3 या 4 टब तो अच्छे से हो जाते हैं। दिन बाद मिली है ये, फिर भी ऐसे छुप के बैठी है, आजा। या तो ये मुझे भूल गई अब ये इतना सारा, ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं इससे साफ़ करूँ या फिर सीख वाली से। पर इससे करूँगी ना तो मिट्टी से मिट्टी भी हट जाएगी, और बढ़िया तरीके से धो डालूँगी पूरी जगह को। और इसको तो अच्छे तरीके से छुपा ही रखा था कम्बो। अब ये बाहर तो आ गई है, इसको भी नहलाना धुलाना बाकी है। हमारे घर में नहीं होता ना तो घर बंजर हो ही जाता है। अच्छा ये बताना कि अपने डैडी की या भाई के स्लीपर पहन के घर में कौन कौन घूमता है। ऑफ कोर्स मेरा भाई तो है नहीं, तो डैडी के स्लीपर पहन के मैं घूमती हूँ। सुंदर भी है, वैसे भी ख़राब हो जाएगी, या तो ये मैं अभी इसको फोड़ भी दूँगी, रख लेती हूँ, या फिर खैर अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं इसे। पर ये एकदम वहाँ से मिली थी मुझे। आना है इसे महात्मा की तरह वहाँ पे चिल्लाना है, नीचे तक। इस वाली झाड़ू की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसकी भी जरूरत पड़ ही गई। यहाँ कुछ इस तरीके का, अब इसको पूरा भर भर के मेरे को फेंकना पड़ेगा। इतना मस्त और साफ लग रहा है सब। इन जिसको भी बुलाया वो आएंगे और वही इसको उठा करके फेंक के आएंगे, क्योंकि मेरा तो हो गया और मेरे को अंदर भी बहुत काम है।
यहाँ भी एकदम साफ कर दिया और कितनी मस्त धूप निकल के आ रही है। पहले कहा था कि बेटा मैं करवा दूंगा बाहर सफाई, तो मत कर, लेकिन मैं फिर भी खुद ही करी आई कि अंदर तो सफाई का कीड़ा है ना। तो और ये वाली स्लिप वगैरह ये सब मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है, बिल्कुल भी अब मैं क्या डिस्टर्ब नहीं रहूँगी। और कोई आ भी जाता ना अम्मी को देखने, तो यह है कि आप समझ सकते हो, फिर भी एकदम मस्त तरीके से साफ़ हो गई। और ये स्टैंड यहाँ पे इसलिए रखा हुआ था, अब तो मैं रूम में ले जाऊँगी, इसलिए रखा था क्योंकि मैं वीडियो शूट करके दिखा रही थी ना आपको सुबह, जो मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया था। आने से पहले हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करके गई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी चीज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं फैली हुई। हर चीज़ को मैं जगह पे और सही करके रख के गई थी, ताकि मेरे को आऊँ मैं दिल्ली से तो मुझे काम ज़्यादा बढ़े ना। साइड भी एकदम क्लियर है। तो है ना, अपने घर की सुबह का अलग ही मज़ा होता है। तो है ना, मामू आए थे अम्मी से मिलने, मामू एक कार यहाँ पे खड़ी है, मामू अम्मी से मिलने आए थे। पड़ेगा, उसका परमिशन लगेगी ना भाई। 2,000 years later. कमरे की सफाई मैंने अच्छी तरीके से कर दी और अम्मी अभी है ना सो रही है। ये वाला बैग बस मुझे मेरे कमरे में ले जाना है। यहाँ की भी पूरी अच्छी तरीके से सफाई हो गई है और इतना सारा काम है ना, लेकिन मैं रुक रुक के दिखा सकती हूँ, क्योंकि या तो मैं कैमरा पकड़ लूँ या तो फिर मैं सफाई कर लूँ। तो है ना, कार में ना जब भी ना एंड टाइम पे तो ये सब सामान तो मिलता है जो टोल वगैरह पे, लेकिन हाँ एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया। ये है ना, यहाँ पे चलते ही नहीं है अजमेर में 10 का सिक्का, लेकिन फिर भी दिल्ली में तो चलते हैं ना। तो ये इस टाइप से कुछ 4-5 तो है इसमें, खैर छोड़ दो। अब अच्छे से इस जगह के सब जगह की धुलाई करते हैं, हर चीज़। कार भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर दी। अब लग रही मस्त। यू आर द ग्रेट सल्लू। एक तरफ मेरी झाड़ू चल रही है, एक तरफ मेरे हाथ से पाइप चल रहा है और कैमरा मैंने अब ओपन करा है। अभी तो बहुत सारा काम है। तो सारा काम तो हो चुका है, लेकिन देखो अब है ना कितना क्लियर और साफ लग रही है जगह। ये स्टैंड वाले कपड़े भी पूरे अच्छे तरीके से सूख गए थे, तो इनको भी ते बना के मैं रख लेती हूँ और फिर हमें एक रूम में वार्डरोब पर एडजस्ट करना है। दरख्त है और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ये हो गए सारे कपड़े अच्छी तरीके से ते, और अब इनको इनकी जगह पे करके जल्दी जाती हूँ मैं साढ़े कमरे बिच। मैं ना काम वाम करके एकदम फ्री होके फ्रेश सा फील कर रही हूँ। और अभी है ना उस वाले रूम में, अम्मी वाले रूम में मेरी दादी आई हैं, माई ग्रैंड मदर और मेरी कुछ कज़न्स, तो वो आए थे ना, तो मैं बिज़ी हो गई थी, आप समझ सकते हो। तो मैं अभी आपको उनसे मिलाऊंगी। तो है ना, इसमें बन रहे हैं चावल और इसमें बन रही है दाल। दोनों चावल तो बन के रेडी हो गए और दाल बन रही है। अच्छा मैंने बना ली, वरना है ना बहुत देर हो जाती है। अम्मी कह रही है इतनी देर क्या करी। मैंने कहा अम्मी रसोई वगैरह साफ़ करके बाहर की सफाई करके, अम्मी क्या सो रही थी, अम्मी को कुछ भी नहीं पता था। पहले मैंने सोचा था जो डीप फ्रीज़ कर रखा था ना मैंने, उसको है ना मैंने इसमें पानी में डाल दिया ताकि थोड़ा हल्कान हो जाए इसका जो भी है। और फिर इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी, मीट को और गोश्त को अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। तो मैंने ना इसको इसमें छोड़ दिया था, लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया कि अम्मी को तो सब कुछ बनाया, इसलिए मुझे दाल चावल नॉर्मल खाना बनाना पड़ा। और सुबह तो मैंने अम्मी को ब्रेकफास्ट में एग, तो ये मेरी दो कज़न जिसने अपनी फोन किसी भी बार चेंज करनी मिलती हूँ बाद में। मैं ना मेरी दोनों कज़न है ना घर पे जा रही हैं, वो अम्मी से बात करनी है और ये भी जा रही है। मिलने आई थी अम्मी से और अम्मी के लिए लाएंगे फ्रूट्स, और नानी आई है। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। और मामी भी आई है। और अरे बाबू, आप लोग ने कमेंट में माशाल्लाह जरूर बोलना। लोग आए ना तो पानी वगैरह पिलाते हैं और नाश्ता वगैरह भी लगाते हैं। अल्ताफ से यार बात से पता लगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। मेरी कजन्स आ गए थे आज भी, कल वो वापस चले गए थे कल, लेकिन आज भी आ गए थे। और अभी थोड़ा टीवी वगैरह चल रहा है और थोड़ा शोर वोर हुआ पड़ा है घर में, और अम्मी को भी थोड़ा अच्छा लगा कोई आया हुआ है। तो जो आपको नेक्स्ट व्लॉग आने वाला मिलेगा ना, वो है मेरे बर्थडे का व्लॉग। और कुछ अलग ही हटके सोचा था, लेकिन
बड़ा सरप्राइज मेरे लिए प्लान है, मुझे पता है। भिनक तो मुझे लगी जाती है, और वैसे भी मैं घर में रहती हूँ ना, घर की इकलौती तो मैं ही हूँ। बर्थडे गिफ्ट बाय माय पेरेंट्स, और मेरे को है ना फ्री में भी कुछ करना था, लेकिन कहाँ पे लेके आने वाले थे क्या? बर्थडे। अच्छा, अम्मी बोल रही है, तबीयत के चक्कर में सब कुछ अम्मी ने आपको बता दिया है। तो है ना, हम लोग यहाँ पे सब लोग मिलके ना प्लानिंग कर रहे हैं कि करना क्या है। और टेलीविजन की आवाज कम करो। है ना, बर्थडे गिफ्ट की भी बात हो रही थी, तो वो तो मुझे वैसे पता चल चुका है चाहे लोग कुछ भी कर ले। और ये है कि मैं जैसे सेलिब्रेट करना चाहती थी ना, तो कुछ लोग नहीं है, और वैसे हो भी नहीं पाएगा शायद। 10,000 रुपए लगते हैं। जैसा सोचते वैसा नहीं होता ना हर बार। नहीं, सल्लू, इंस्टाग्राम वाली सल्लू अब बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बिल्कुल चेंज हो चुकी है ना। कितना काम करा है मेरे घर का, मतलब इतना तंग हो चुकी हूँ। वो तो शुक्र है थोड़ा बहुत कजन्स भी आ जाते हैं, तो फिर हाथ पट जाता है। बनाने का प्लान था दिल्ली में, और पूरा प्रॉपर प्लान था, लेकिन अम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं बनाया। और हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं वहीं बना। वैसे भी अम्मी वापस आ गई है किसी बर्थडे गिफ्ट से, मेरे लिए कम तो है नहीं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बस अम्मी आ गई तो ये अच्छी चीज़ है। ये मेरे लिए किसी बर्थडे गिफ्ट से कम नहीं है। बर्थडे तो मैं नेक्स्ट ईयर भी अच्छे तरीके से बना लूँगी इंशाल्लाह, और जब तक हमारी वाईटी फैमिली, हमारी यूट्यूब फैमिली भी बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम के लिए हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं, और ज़रूर करके दिखाएंगे। ना, मेरे फ़ोन पे बहुत बड़ा बर्थडे विश अभी से रिसीव हो गया था, और मैंने आपको बता ही दिया था व्लॉग में कि किसी ने मुझे ना मेरे पुराने वाले ब्लॉग के ऊपर भी मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन उन्हें मेरा बर्थडे कैसे पता मैं समझ नहीं पाई। वैसे थैंक यू, आपने इतना लंबा विश करा मुझे। और एक ये रहा, इतना बड़ा पैराग्राफ है, आप देख सकते हो। ना मेरी कज़न का फ़ोन है, उनसे लेके बोल रही हूँ, क्योंकि ना अम्मी वाला फ़ोन का है ना बैटरी डिस्चार्ज हो गया है। तो बोल देते फटाफट से आपके कमेंट। तो ये रहा, देखो माशाल्लाह अच्छा है, आप घर जा रहे हो, आपकी अम्मी भी बेहतर है अब। जी आमीन। और है ना, आप दुआ करना अम्मी के लिए। कीप गोइंग क्यूटी, थैंक यू सो मच, नाइस और बेस्ट वन एंड क्यूट वन, माशाल्लाह माशाल्लाह व्लॉग। आपको अल्लाह हमेशा खुश रखे, और आप बहुत बड़ी यूट्यूबर बनो, आमीन आमीन सुमा आमीन। तो इस पे है सून है बर्थडे, इनको पता है मेरा बर्थडे तो आप कमेंट में बताना कि मैं नहीं छोड़ती। तो बस आप लोग कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। तो वैसे तो अम्मी को बेड रेस्ट बोला है, लेकिन आप लोग फिर भी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ कर देना, और आप सब ने बहुत सारी दुआ करी अम्मी के लिए, दिल से आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जिन्हें पता है कि मेरा बर्थडे कब आता है, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बता देना कि कब आता है, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी पता चल ही जाएगा। तो आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन ब्लॉग कैसा लगा होगा। तो मैंने सफाई वगैरह तो सब कर ही ली है, लेकिन आपको दिखाना भी ज़रूरी था। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, शेयर ज़रूर कर दो, लाइक भी ज़रूर कर दो, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय क्यूटीज़।